मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। ओके, आवाज आ रही है प्रॉपर? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग सर। नो सर। ओके, कल किसका पेपर था? कल किसी का पेपर था? बताओ, कल किसी का पेपर नहीं था? कल परसों में मेरा नहीं था। आपका था अमित? मेरा कल नहीं था। सर। ओके ओके, पूजा आपका था क्या? हाँ, ओके, कैसा था पेपर? ठीक था, रीजनिंग का बताओ, जो पढ़ाया था वो आया था? आया था। आया था, ओके। कितने परसेंट आया था 100 में से? मैंने पूरा नहीं अटेम्प्ट किया क्योंकि कितना मेरा अटेम्प्ट? फर्स्ट टाइम ही था। हाँ, कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। क्यों इतना कम क्यों? एक्चुअली जो पढ़ाया था वो सारे क्वेश्चंस आए थे। मैंने जो पढ़ाया था ना वो सारे क्वेश्चंस आए थे टाइम उसमें। कम था। ओके, मतलब स्पीड पे काम करना पड़ेगा आपको। जी। चलिए, बस अभी क्या करो, स्पीड पे काम करो, एक्यूरेसी पे काम करो, ठीक है? क्योंकि 15 से 20 अटेम्प्ट में कुछ नहीं होगा। रीजनिंग स्कोरिंग होता है प्रीलिम्स में, मेंस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है बहुत। तो प्रीलिम में स्कोर को करना, मतलब स्कोरिंग है तो उसको स्कोर कर लो, क्योंकि ओवरऑल में आपको हेल्प करेगा वो, ठीक है? ओके सर, में चलो, से टोटल में से मार्क्स आता है उनमें कि मतलब टोटल में से समझा नहीं। मतलब ऐसे होता है क्या हर सब्जेक्ट में से 5-5 मार्क्स या फिर टोटल पासिंग मार्क्स होता है? नहीं नहीं, सेक्शनल भी होता है, ओवरऑल भी होता है। जैसे अभी आप इंग्लिश मैथ रीजनिंग दे रहे हो तो उसमें सेक्शनल लिमिट्स भी होंगे, मतलब 10 10 10 ऐसा 10 12 13 मार्क्स ऐसा इसका सेक्शनल कट ऑफ भी होगा, प्लस ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना पड़ता है, दोनों निकालना पड़ता है। बट एसबीआई में ऐसा नहीं होता है सेक्शनल। एसबीआई में ओवरऑल होता है, ठीक है? ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन हमारा हो गया था ना, बेसिक वाला क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन हुए थे कि नहीं हमारे, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चलो, तो चलो मेंस लेवल के क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। मेंस लेवल का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंडीशन गिवन है, वहां पे लिख रहा हूँ मैं। नंबर 1, j@k means j is north of k. Number 2 condition, j percentage k means j is south of k. Number 3, j hashtag k means j is east of k. Number 4, j dollar k means j is west of k. Number 5, j @ k means, कोई लिखेगा नहीं, पहले मुझे लिख लेने दो, ये क्वेश्चन समझा लेने दो, उसके बाद ये सॉल्व भी करेंगे हम साथ में। फिर मैं आगे जितने भी क्वेश्चन दूंगा आपको खुद को करने हैं। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कंडीशन क्या क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट is either 8 meter or 11 meter. Condition number 2, @ means the distance between
the 2 point is 8 meter. Percentage means the distance between the 2 point is either 11 meter. is 11 मीटर है, either नहीं है. D J K greater than LM means the distance between point J and K is greater than that of point L and N. Example, J at the rate K means J is north of K and distance between it 8 meter. A hashtag B, C percentage B, D at the rate E, F hashtag E, D $C, F at the rate G, H hashtag G, B C equal to GH. E F greater than FG, DC less than AB equal to GH. देखो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं मेंस में. ये क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है? डर लग रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि भयंकर क्वेश्चन है? लग रहा है क्या देख के भयंकर क्वेश्चन है? हाँ सर. हाँ लग रहा है, लेकिन उतना भयंकर है नहीं. देखो कुछ भी नहीं है, मैं समझा देता हूँ, आप लोग फिर ट्राई करना. देखो J एट द रेट K का मतलब होता है J नॉर्थ में K के, मतलब एट द रेट का मतलब हो गया नॉर्थ, परसेंटेज का मतलब हो गया साउथ. सिर्फ कोडिंग तो किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया. हैशटैग का मतलब हो गया ईस्ट, डॉलर का मतलब हो गया वेस्ट. अगर देखो एट द रेट और हैशटैग, एट द रेट का मतलब हो गया नॉर्थ, हैशटैग का मतलब हो गया ईस्ट, और जब दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नेचर साथ में आते हैं तो हमारा क्या बनता है? नॉर्थ ईस्ट. क्लियर हो रहा है? ये 5 पॉइंट क्लियर है? ये 5 पॉइंट मुझे बताओ. यस सर. Yes, sir. यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज आइदर 8 मीटर और 11 मीटर. देखो आप कोई भी अगर बोल दिया कि J इज द नॉर्थ ऑफ K, J इज द वेस्ट ऑफ K, अगर ऐसा बोला है तो या तो J से वेस्ट का जो डिस्टेंस होगा या तो 8 मीटर होगा या तो 11 मीटर होगा. ऐसे सॉल्व करना है आपको. लेके डिस्टेंस दो ही दिया है, 8 मीटर या 11 मीटर. अब एट द रेट का मतलब क्या दिया? देखो यहाँ पे एट द रेट का मतलब होता है नॉर्थ भी होता है, और एट द रेट का मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 8 मीटर. अगर एट द रेट दिया है तो आप एग्जैक्टली 8 मीटर लीजिए और नॉर्थ लीजिए. समझ गए? कोई डाउट है इसमें? पॉइंट 2 तक किसी को डाउट है? प्लीज बताइए. ठीक है. परसेंटेज का मतलब होगा द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 11 मीटर. परसेंटेज का मतलब हो गया द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 11 मीटर. जैसे एट द रेट का मतलब था 8 मीटर, परसेंटेज का मतलब हो गया 11 मीटर. और देखो J K और ग्रेटर का साइन दिया LM. हमारे पास डिस्टेंस कितना है? दो ही डिस्टेंस है ना, 8 मीटर और 11 मीटर. दो ही डिस्टेंस है ना? मुझे बताओ स्टूडेंट, बताइए क्या हमारे पास दो ही हाँ डिस्टेंस है? सर. अभी देखो JK ग्रेटर देन LM दिया है, तो JK का जो डिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा LM से. तो JK का जो डिस्टेंस बड़ा होगा मतलब JK का सिंपल 11 मीटर होगा और 11. LM 8 मीटर होगा. क्लियर? क्योंकि हमारे पास दो ही डिस्टेंस दिया है, 11 मीटर और 8 मीटर. जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया JK ग्रेटर देन LM मींस द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट JK इज
ग्रेटर देन दैट ऑफ पॉइंट LM। सिंपल सी बात है, हमारे पास दो ही मीटर है, 11 मीटर और 8 मीटर। तो 11 मीटर बड़ा होगा 8 मीटर से, तो जेके का डिस्टेंस होगा 11 मीटर, LM का डिस्टेंस होगा 8 मीटर। अगर ऐसा ऐसा दिया होगा तो आप समझ जाना। क्लियर? पॉइंट डी तक कोई प्रॉब्लम मुझे बताओ। No, sir. चलो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है j@k मींस j@k का मतलब देखो, @ का मतलब क्या? दो दो पॉइंट है, देखो यहाँ पे भी आ रहा था @ यहाँ पे भी आ रहा था @। इस @ का मतलब था नॉर्थ और इस @ का मतलब है 8, और इसको कंबाइन करके यहाँ पे एग्जांपल दिया है। j@k का मतलब ये होगा कि j नॉर्थ में भी होगा और दोनों का डिस्टेंस होगा 8 मीटर। जैसे यहाँ पे देखो, @ का मतलब हो गया नॉर्थ और @ का मतलब हो गया 8 मीटर, और यहाँ पे दिया है कंडीशन। इसको नोट डाउन करो अभी और सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो बन रहा है क्या, कोशिश करो। समझ में आया मैंने कंडीशन जो बताया अभी? स्टूडेंट्स Yes, बताइए। sir. सर वो डी वाला एक बार पॉइंट नंबर डी देखिए क्या बोला है कि डी वाला ये बोला है जेके ग्रेटर देन LM। मतलब क्या बोला? जेके का डिस्टेंस ज्यादा होगा LM से। तो हमारे पास दो ही डिस्टेंस है, एक है 8 मीटर, एक है 11 मीटर। तो जब भी आपको ऐसा साइन दे ग्रेटर देन LM या कोई भी ऐसा साइन दे, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या दिया, EF ग्रेटर देन FG, EF ग्रेटर देन FG दिया हुआ है, मतलब EF का डिस्टेंस ज्यादा होगा मतलब 11 ही होगा, और FG का डिस्टेंस कम होगा मतलब 8 ही होगा। क्लियर हुआ? क्लियर है? कोई बताओ, डाउट है बोला मेरा कुछ? हाँ सर। ओके, ये दिया है आपको, एग्जांपल्स दिए हैं, ये आपको कंडीशन दिया है, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको बनाना है। पहले आप लिख लो, पहले आप लिख लो, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, मैं आपको साथ में सॉल्व करेंगे, देन आपको आगे क्वेश्चन दूंगा। पहले आप नोट डाउन कर लो इसे। तो ये जो नीचे का है एग्जाम्पल हाँ इज हाँ ऑफ के, एंड वो सादा एंड है ना, मतलब ए एंड ही एंड है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन देखने पर ये @ वाला बोल रहे हो? कहाँ पे बोल रहे हो आप? एग्जाम्पल लिखा है ना आपने एग्जाम्पल। यहाँ सादा एंड है, वो मैंने जगह कम था करके वो शॉर्ट एंड में लिखा है। ओके, और ये जो नीचे के है वो फाइंड करने हैं ना, ए हैश की है। हाँ वो, हाँ A#B, उसको हम लोग को ज्वाइंट करना है डिस्टेंस मेंटेन करके। ओके सिर्फ आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ओके ओके सर। सर ये थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट लिखा है J#K। नहीं, ये जो कोडिंग के नीचे, कोडिंग के नीचे कौन सा पॉइंट? C। सैंपल के नीचे, हाँ थर्ड, D@E के बाजू में फोर्थ पॉइंट। F#E, F#E। ओके हेलो हाँ कौशल बोलो। सर, मेरे फर्स्ट कौशल आपका, लेक्चर है। हाँ 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 कौशल, कौशल आपका फर्स्ट लेक्चर है ना? एक्चुअली ये मिडल चल रहा है, और अगला लेक्चर जो होगा ना हमारा, वहाँ पे फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। आप एक काम करो ना कौशल, आफ्टरनून का बैच हमारा नया स्टार्ट है 11:30 का, उसमें ओके आ सर। सकते हो क्या? आ हाँ सर, सकते हो? चलेगा। चलेगा तो आप उसमें ज्वाइन कर लो आप। लीव कर दो सर अभी। हाँ कोई प्रॉब्लम, लीव कर सकते चलेगा सर। हो। ओके। और कोई नया स्टूडेंट है? और रिया आपका नाम है ना?
प्रिया देखो, Yes, ये हमारा ऑलरेडी एडवांस में चल रहा है। ये हमारा जो एडवांस में चल रहा है, अगर आप बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, और अगर आप लीव करना चाहो तो लीव कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा ये चलेगा, और एक लेक्चर चलेगा इसके ऊपर। तो आफ्टरनून का हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है 11:30 टू 1:30 वाला। आप उधर से कंटिन्यू कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखो कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। मैंने कौशल को क्यों बोला लीव करने के लिए, क्योंकि इसलिए मैंने बोला क्योंकि कौशल और मैं थोड़े से पर्सनली हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मैंने बोला लीव करने के लिए। आपको आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप रुको रुको और समझ के रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ, तो अब आए हो तो सीख के जाओ। हाँ सर। सर सर डायरेक्शन के और कितने लेक्चर्स होंगे, मतलब कितने पार्ट्स होंगे? देखो अभी डायरेक्शन का हमारा सिंपल वाला हुआ है, ये हमारा हो गया मेंस का। ये मेंस का होगा बैंकिंग का। और इसके बाद जो लूंगा डायरेक्शन का, मैं एसएससी रेलवे वालों का लूंगा, जिसमें शैडो रहेगा और एंगल रहेगा। तो हमारा डायरेक्शन कंप्लीट होगा। तो यानी कि बैंक वाले अगर नेक्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे तो चलेगा सर? बैंक वाले अगर एसएससी का लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। चलो लिख लो। हो गया लिख के? मतलब सर ये जो आप पढ़ा रहे हो अभी का और इसके पहले का वो बैंकिंग लेवल के ही थे ना, एसएससी और रेलवे लेवल के नहीं ना? नहीं नहीं, वो जो मैंने पढ़ाया था इसके पहले का, वो एसएससी बैंक रेलवे तीनों था। वो जो बेसिक होता है ना, वो सब में आता है। ओके बेसिक जो मैं पढ़ाता हूँ ना, वो सारे इसमें आते हैं। लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सेपरेट बैंकिंग में आएगा, ये एसएससी में बिल्कुल नहीं आएगा। रेलवे में तो पूछेगा भी नहीं दूर दूर तक, क्योंकि फिर ऐसा होता है इजी आता है रेलवे और एसएससी में। ये बैंकिंग में थोड़ा टफ आता है। ओके सर। मैं आपको बताते रहूंगा कि मतलब कौन सा पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी। और वैसे भी आप सारे एग्जाम्स दो, सारे पढ़ो, मैं तो यही कहूंगा। हाँ सर। चलो हो गया, मैं रफ कर दूं? नो सर। ओके लिख लो। तो लास्ट का थोड़ा बाकी है। हाँ लिख लो लिख लो। सर कल आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आया है क्या फॉर्म भरने के लिए? आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आया है। 799 वैकेंसी महाराष्ट्र में है, और बस तैयारी में लग जाओ। अब मैं अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं भी। सर कब तक होगा उसका एग्जाम? वो नोटिफिकेशन ना मेरे हाथ से क्लिक होकर पता नहीं कहाँ चला गया, मैं देख एक मिनट रुक जाओ, बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। चलो रुको। यस सर। सर मेरा कल एग्जाम कौन था। से बैंक के लिए होता है? क्या क्या? आईबीपीएस का जो होता है ना सर, वो कौन से बैंक के लिए होता है? नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज जैसे पंजाब बैंक, हाँ। कैनरा बैंक, वो सब में होता है। अच्छा। देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 1 अगस्त से चालू हो जाएगा। सॉरी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब एंड होगा 1 अगस्त को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में होगा 12 जुलाई से, मतलब आज से हो गया, आज से चालू हो गया, आज से आप हाँ फॉर्म सर ने डाला है ग्रुप में। सर बट 1 वीक लेट से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे ना? क्या क्या? मतलब अभी से नहीं, 2-3 दिन के बाद फॉर्म भरना रहता है ना? नहीं नहीं नहीं, आज भी भर सकते हो, वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगस्त में आपका 16 तारीख के ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है, तो आपका 16 के आसपास आपका ये रहेगा, प्रीलिम्स रहेगा, ट्रेनिंग वगैरह, और आईबीपीएस का कॉल लेटर आएगा अगस्त में। ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होगा 28, 29 एंड सितंबर 4, 3 स्लॉट्स में होंगे आपके ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम्स। और सितंबर में ही आपका रिजल्ट आएगा प्रीलिम का, और अक्टूबर 31 को आपका होगा ये रिजल्ट आएगा, मेंस का एग्जाम होगा। कभी होगा सर? फिर से क्या बोल रहे हो, बोलो। फ्रेशर्स की सैलरी क्या होती है आईबीपीएस की? फ्रेशर्स को सैलरी अराउंड 25,000 इन हैंड। नहीं मतलब वो गूगल पे 11,000 और 19,000। अरे नहीं बाबू, बेसिक होता है वो, इन हैंड 25,000। ओके। बाकी अलाउंसेस भी तो ऐड होते हैं ना, हो ये रेंट अलाउंस, ये अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस तो ऐड करते हैं। हाँ बोलो बोलो, क्या गया? ये सर मैं पूछ रही हूँ कि अभी जैसे मतलब
मतलब बेसिक क्लियर नहीं हुआ है और मेरा पोर्शन नहीं हुआ है, तो फिर मैं भर सकती हूँ फॉर्म। और मेरा ग्रेजुएशन का अभी रिजल्ट नहीं आया है, जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो कॉलेज वाले डिले कर रहे हैं लास्ट रिजल्ट देने के लिए, 6 सेम का है। तो फिर भी दे देंगे ना वो रिजल्ट आपका, ये फॉर्म अभी 1-2 दिन में दे सकते हैं, एक महीने में मतलब। नहीं सर, यूनिवर्सिटी से ही रिजल्ट नहीं आया है, सेम 5th का भी नहीं और 6th का भी नहीं आया है, सेम इशू मेरा है सर। यस सर, सेम सिचुएशन हमारा भी है। फिर एक बार ना मैं आपको एक बार जाओ मेरे को recording कर लेना। फॉर्म भरने के और टाइम रिजल्ट लगेगा क्या? चलो रफ कर दूं मैं, रफ कर हाँ दूं। सर, यस। हाँ सर, डन। डन ना, चलो बन गया मित, पूरा बन गया पूरा पूरा बन गया। नहीं नहीं, खाली लिखा है अभी। ओके ओके, चलो। एट द रेट का मतलब क्या है? देखो नॉर्थ है, तो मैं ना नॉर्थ के बाजू में एट द रेट लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं रफ कर रहा हूँ ये सब। परसेंटेज का मतलब है साउथ, तो मैं परसेंटेज यहाँ पे लिख देता हूँ। हैशटैग का मतलब है ईस्ट, तो हैशटैग यहाँ पे लिख लेता हूँ। और डॉलर का मतलब है वेस्ट, तो डॉलर को यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो एट द रेट और हैशटैग अगर दिया हो, तो एट द रेट का मतलब क्या, देखो जरा क्या है, नॉर्थ, और हैशटैग का मतलब ईस्ट, तो दोनों कंबाइन आ जाएगा ना, तो वो कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो इसको रफ कर देता हूँ मैं। अभी देखो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज आइदर 8 मीटर होगा, या तो 8 मीटर होगा, या तो 11 मीटर होगा। और एट द रेट का मतलब क्या दिया है, देखो क्लियर लिखा है, अगर एट द रेट आया तो वो नॉर्थ भी होगा, प्लस उसका डिस्टेंस होगा 8 मीटर, 8 मीटर्स होंगे। परसेंटेज का मतलब दिया है साउथ भी होगा, और उसका डिस्टेंस होगा 11 मीटर, यहाँ पे दिया है। और ऐसा साइन दिया तो समझ जाओ कि जेके का डिस्टेंस ज्यादा होगा एलएम से, और ये दिया है कंडीशन। चलो सॉल्व करते हैं। देखो इतना सब लिख के दिया, लास्ट में क्या मिला, इतना सा ही समरी मिला। फुकट में इतना लिख के डरा देते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। देखो अब कैसे सॉल्व करना है इस तरीके को, आप एक बार ना समरी को देख लो। एट द रेट मतलब नॉर्थ है, और एट द रेट का मतलब 8 मीटर भी है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब साउथ भी है, और परसेंटेज का मतलब है 11 मीटर भी है, ठीक है। और डॉलर का मतलब वेस्ट, ईस्ट का मतलब हैशटैग, और दो ही डिस्टेंस में कैलकुलेशन करना है, या तो 8 मीटर में या तो 11 मीटर में। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दिया है ए हैशटैग बी, और हैशटैग का मतलब क्या होता है, ईस्ट में। तो ए जो है ईस्ट में होगा किसके, बी के, बट डिस्टेंस दोनों में कितना होगा, या तो 8 मीटर होगा या तो 11 मीटर होगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें, ए हैशटैग बी में? बताओ स्टूडेंट। नो सर। हर्षदा एक्चुअली ना टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, अच्छा हो जाएगा फिर पेपर आपका, हाँ ठीक सर। है। चलो सर ये A@B हैशटैग बी का वापस बताना ना प्लीज। देखो ए हैशटैग बी का मतलब ये होता है, हैशटैग का मतलब क्या दिया है, ईस्ट दिया है, ठीक है। तो ए ईस्ट में होगा बी के, तो ए को मैंने क्या किया, ईस्ट में ले लिया, किसके ईस्ट में लिया, बी के ईस्ट में लिया। बट हमें डिस्टेंस क्या बोला है, या तो 8 मीटर होगा या तो 11 मीटर होगा, तो जस्ट मैंने साथ में लिख लिया इसको। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? नो ठीक। सर। अब देखो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसे टाइप की कंडीशन, तो आप लिंक करते हुए चलो। देखो ए और बी दिया, और सेकंड वाला पढ़ो, बी दिया है ना, बी भी मैच हो रहा है कि नहीं, बताओ। हाँ सर। बी और हाँ बी मैच सर। हो, मतलब ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अभी सी परसेंटेज बी दिया है, परसेंटेज का मतलब क्या है, देखो परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज का मतलब है 11 मीटर भी, बरोबर। तो सी साउथ में होगा 11 मीटर बी का, तो साउथ में ले लो सी को, यहाँ पे 11 मीटर आ जाएगा, सी साउथ में हो गया। क्लियर? ये दोनों हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो सी है, बी है, ए है, क्या यहाँ पे सी बी ए है क्या, देखो इसमें नहीं। आगे बढ़ो, यहाँ पे है क्या, बताओ। नहीं। आगे बढ़ो, अब यहाँ पे देखो सी है ना, हाँ सर। यस। तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी देखो सी डॉलर डी दिया, और डॉलर का मतलब होता है वेस्ट, ठीक है। तो डी वेस्ट में होगा सी के, ठीक है। तो सी यहाँ पर हमारा ऑलरेडी है, तो डी को हम लोग वेस्ट में ले लेंगे,
और डी वेस्ट में होगा सी के, या तो 8 मीटर होगा या तो 11 मीटर होगा ना। हाँ सर। अब देखो ये डी यहाँ पे मिला, अब यहाँ पे देखो डी @e दिया हुआ है ना, देखो हाँ देखो डी @e दिया, अब डी और डी लिंक होगा कि नहीं, यहाँ पे डी गिवन है। @ का मतलब क्या है, देखो @ का मतलब है नॉर्थ भी होता है, का मतलब 8 मीटर भी होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, डी @ दिया है तो इसका 8 मीटर यहाँ पे मैं ले लूंगा और इसको ई लिख लूंगा। अब देखो अगर ये 8 मीटर ले रहा हूँ, ये है हमारा 11 मीटर, तो रिमेनिंग कितना मीटर बचेगा, 3 मीटर। ठीक है, ये हमारा कट हो गया। अब देखो ई मिला तो एफ भी कनेक्ट होगा ना यहाँ पे, देखो और हैशटैग का मतलब क्या दिया है, ईस्ट दिया है, बरोबर ईस्ट दिया है ना। तो ईस्ट में देखो या तो 8 मीटर होगा या तो 11 मीटर होगा, तो मैं क्या करता हूँ सर डी डी नॉर्थ है ना, नॉर्थ में है ना, ई के नॉर्थ ही आएगा। इधर तो डी साउथ में गया। डी वाला उसके पहले से। हाँ ई के नॉर्थ में डी आएगा ना, डी नॉर्थ में होगा हाँ 8 मीटर, सॉरी ईस्ट में यहाँ पे। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे ई ले लिया मैंने। अब देखो एफ #e, अब एफ जो होगा ईस्ट में होगा ई के, तो देखो ई हमारा यहाँ पर गिवन है, तो एफ ईस्ट में होगा, बट हमें हैशटैग का डिस्टेंस गिवन है क्या, कि एग्जैक्ट जैसे @ का गिवन है, परसेंटेज का गिवन है, क्या हैशटैग का गिवन है क्या, नहीं दिया है। बट हमारा यहाँ पे डिस्टेंस बोला ना 8 मीटर होगा या 11 मीटर होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं 8 और 11 मीटर दोनों ले लेते हैं यहाँ पे। क्लियर, एफ यहाँ पे कनेक्ट हो गया, अब एफ यहाँ पर आ गया। क्लियर अभी तक, यहाँ तक कोई डाउट मुझे बताओ। नो सर। ठीक है, अब जाकर यहाँ पे देखो एफ यहाँ पे कनेक्टेड है, एफ यहाँ पे कनेक्टेड है और एफ यहाँ पे गिवन भी है। एफ @g, एफ नॉर्थ में होगा 8 मीटर जी के, तो देखो अब मैं 8 मीटर यहाँ पे ले रहा हूँ जी को, ठीक है 8 मीटर एफ नॉर्थ में होगा 8 मीटर जी के। अब देखो यहाँ पे h #g, हैशटैग का मतलब ईस्ट, तो h जो होगा 8 मीटर या 11 मीटर किधर होगा, ईस्ट में होगा h, इसके g के। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, मुझे बताओ स्टूडेंट कोई डाउट है इसमें? नहीं। ओके, बी सी का जो डिस्टेंस होगा, बी और सी का जो डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस जी और एच का होगा, तो बी और सी मुझे बताओ 11 कितना दिया, 11। बी सी इक्वल टू जी एच बोला, तो जी एच का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 11। प्रॉपर डिस्टेंस मिल गया, ये कट कर देंगे हम। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला इधर लिख लेता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा डायग्राम बनाने में इजी होगा। दिख रहा है ना, ये देखो ये हमारा हो गया जी। अब देखो यहाँ पे ई एफ ग्रेटर देन एफ जी, तो ई और एफ का डिस्टेंस देखो कितना है, ई और एफ का 11 आएगा। नहीं आएगा, 11 आएगा, और ये एफ जी का आएगा 8 आएगा। तो ई और एफ का अगर हम 11 लेते हैं डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ई और एफ का अगर हम 11 लेते हैं तो एफ जी का 8 होगा, ऑलरेडी हमारा 8 तो गिवन है, राइट। तो ये दो ही डिस्टेंस से या तो 11 या तो 8 यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट मुझे बताओ? नो सर। डीसी डीसी लेस देन एबी, तो डीसी का जो डिस्टेंस होगा वो तो 8 मीटर होगा और एबी का डिस्टेंस 11 मीटर होगा। तो डीसी देखो कहाँ पे है, डीसी यहाँ पर देखो, डीसी यहाँ पर है ना, मुझे बताओ। अब देखो 8 मीटर होगा, 8 मीटर होगा मतलब आप, मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको मान लो 8 मीटर ले लिया, अब देखना कैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। डीसी का डिस्टेंस होगा 8 मीटर और AB का डिस्टेंस होगा 11 मीटर, तो AB को पहले 11 कर लो, इसको कर लो 8, और नीचे वाला डिस्टेंस देखो कितना है, 11। तो 8 और 11 को हम लोग मैच कर सकते हैं क्या सेम? नहीं। नहीं, तो एक काम करेंगे, थोड़ा सा आगे ले लेंगे,
थोड़ा सा आगे ले लेंगे तो इससे समझेगा 11 है। तो आप 11 समझ रहे हैं कि नहीं? ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 3। 11 हो गया। 11 हुआ कि नहीं ये बताओ। और यहाँ पे कौन था? जी था ना। और कितने डिस्टेंस पे था? 8 के डिस्टेंस पे। और जी और यहाँ पे एच था, कितना डिस्टेंस पे था? 11। 11। क्लियर समझा मैंने कैसे किया ये? अगर ये 8 था तो मैंने पहले 8 लिया क्योंकि यहाँ से E टू ये कौन था? F। E टू F का जो डिस्टेंस था वो 11 था और D और C का डिस्टेंस था 8। तो पहले 8 और 8 को मैंने मैच कर दिया, रिमेनिंग यहाँ पे लिया और बाकी डायग्राम को थोड़ा सा पुश कर दिया आगे की साइड में। बाकी कोई चेंजेस नहीं किया मैंने। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट मुझे बताओ। नहीं ओके, बोला है डीसी का डिस्टेंस कम होगा, डीसी का डिस्टेंस 8 होगा और एबी का डीसी का डिस्टेंस लेस देन एबी होगा। तो एबी का 11 ये हो गया हमारा और एबी इक्वल टू जीएच। तो सेम सेम देखो है ना, एबी इक्वल टू जीएच। यस ये हमारा बन गया डायग्राम। इसी तरीके से आपको एग्जाम में आएगा, वो भी मेंस में पूछा जाता है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया है। इन विच डायरेक्शन A with respect to G? In which direction A with respect to G? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं इसको आपको साइन में पूछूं, साइन में क्या आएगा? नॉर्थ मतलब होता है @ मतलब होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखा होगा, कभी कभी आपको साइन दिया होगा, तो उसको थोड़ा सा अलर्ट रहना। ठीक है, अगर साइन दे दिया तो उसको मतलब टैकल करो। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना। क्वेश्चन नंबर 1, which direction point A with respect to point G? देखो नॉर्मल जो हम लोग देखते आ रहे थे अभी तक वही देखना है, सिर्फ साइन ऐड हो गया है तो कभी कभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्ट लिख के नहीं देगा, तो साइन देगा, तो साइन से भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है? इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट जी। जी के रेस्पेक्ट में ए कहाँ पे आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। तो कभी कभी नॉर्थ ईस्ट का देखो साइन पूछा ना, तो नॉर्थ का मतलब हो गया @ और ईस्ट का मतलब हैशटैग। तो @ मिलाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट होगा। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है सर। सर आ रही है बट नॉर्थ ईस्ट के सब नॉर्थ साउथ मैं नहीं समझा सर, फिर से एक बार। देखो देखो किसने पूछा डाउट? नाम बताइए। सर मैंने बबीता। देखो बबीता यहाँ पे देखो क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए। किसका पूछा है डायरेक्शन? पॉइंट ए के पूछा है। पॉइंट ए का किसके रेस्पेक्ट पूछा है? विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट जी। जी रेस्पेक्ट टू पॉइंट जी। आप हमारे फर्स्ट लेक्चर में बैठे थे क्या? बताओ। हाँ सर, दोनों लेक्चर। तो देखो अगर जी के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए को देखना तो मैं कौन से एरो से देख रहा हूँ? क्या मैं नॉर्थ के एरो से देख रहा हूँ या ऐसा क्रॉस एरो से देख रहा हूँ? साउथ से नॉर्थ की तरफ देख रहे हो? नहीं, साउथ से इस मतलब ये देखो इसी तरीके से देख रहा हूँ ना ऐसा। हाँ और ये एरो कहाँ पे आता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है ना। हाँ हाँ सर। तो हमारा आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। सिंपल। ओके ओके सर। चलो सेकंड क्वेश्चन दिया है, क्या देख लेते हैं। चलो बताओ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड पॉइंट एफ? पॉइंट डी से पॉइंट एफ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए क्या होगा? 3। अरे बाबा 3 कैसे होगा? रूट 108। पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम। यस पाइथागोरस का लगाओ। सर रूट 108 आएगा। सर ई से एफ या फिर पी से एफ? 108 सर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन फिर से बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 2। सर 17 है क्या आंसर? नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट रूट 185। यस करेक्ट। पॉइंट
सिंपल सी बात है, 87 नहीं आएगा। क्यों बता रहा हूँ, अगर हम पाइथागोरस का रूल अप्लाई करेंगे तो 11 का स्क्वायर ही 121 होगा, तो 87 कैसे आएगा? 11 का स्क्वायर 121 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर दो 185 हो जाएगा। कैसे करना है बता देता हूँ, पहले आप लोग ट्राई करो कैसे आ रहा है। सर 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करना है ना? नहीं, 8 का स्क्वायर कैसे करना है? देखो एक बात बताओ, देखो यहाँ पे पाइथागोरस का हमारा रूल क्या कहता है, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ लेना है? पॉइंट डी से पॉइंट एफ तक लेना है ना, मुझे बताओ ना स्टूडेंट, पॉइंट डी से पॉइंट एफ तक का लेना है ना? अरे बताइए, आवाज आ रही कि नहीं? हाँ सर। तो देखो पॉइंट डी से पॉइंट एफ तक का लेना। पहला रूल क्या कहता है पाइथागोरस का कि एक ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। तो देखो पॉइंट डी से पॉइंट एफ तक का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये। तो देखो क्या एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, देखो जरा ट्रायंगल फॉर्म हुआ कि ट्रायंगल फॉर्म हुआ। सेकेंड रूल हमारा पाइथागोरस का बोलता है कि टू साइड्स की वैल्यू गिवन होगी। तो देखो इस साइड्स की वैल्यू कितना है 8 और 8 का स्क्वायर लेना है हमें। इस साइड की वैल्यू कितनी है 8 है ना गिवन। अब यहाँ से लेके एफ तक की वैल्यू कितनी होगी 8 और 11 और 11 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जरा, कितना होता है 11 का स्क्वायर? 121। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 185। बट शॉर्टकट डिस्टेंस निकालना है ना, तो शॉर्टकट डिस्टेंस है तो ऑलवेज रूट में कन्वर्ट कर देंगे, शॉर्टकट हो जाएगा। क्लियर? रूट लगा दे तो शॉर्टकट हो गया। एग्जैक्टली रूट लगा देंगे शॉर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, ये रूट क्यों लगाते हैं? हम लोग बताता हूँ रूट डिस्टेंस। जैसे मान लो यहाँ पर अगर 9 डिस्टेंस दिया है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मान लो यहाँ पे दिया है 3 का डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे मान लो टोटल डिस्टेंस दिया है 4 का। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 25। देखो 25 तो होगा नहीं डिस्टेंस। अब मैं इसको शॉर्टकट करूंगा रूट में, तो परफेक्ट स्क्वायर कितना है रूट 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 5। किसका स्क्वायर 5। अब ये शॉर्टकट डिस्टेंस हो गया 5 का, समझ गए यहाँ पे 5। बट एक बात बताओ, हमारा आंसर आया था 185, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या बताओ? नहीं है ना, इसके लिए मैंने रूट में 185 ले लिया। अगर 196 आता देन में परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा 196 का स्क्वायर का मुझे बताओ। 14। देन आंसर आता हमारा 14 शॉर्टकट डिस्टेंस। क्लियर, समझ में आया? इसलिए मैंने रूट में लिया। काव्या क्लियर? हाँ सर। चलो ये था हमारा कितना 8, ये था हमारा 3 और ये था हमारा 8। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस 64 इक्वल टू 185। और हम लोग शॉर्टकट करेंगे तो 185 का रूट लेंगे। रूट इसके लिए लिया हमने क्योंकि 185 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर होता तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। क्लियर? एनी डाउट स्टूडेंट्स बताओ, कोई डाउट है? चलो क्वेश्चन नंबर, तो ये रफ कर दो क्या, क्वेश्चन नंबर 1 रफ कर दो। हाँ सर। हाँ लिख लो फिर को आगे क्वेश्चन भी लेना है। ये सब ना क्वेश्चन मेंस में आते हैं, याद रखना, फ्री में बिल्कुल नहीं आएगा। सर वो डी जगह पे आपने 5 लिखा है, वो भी आपने गलती से लिखा है ना, वो भी कहाँ पे 5? हाँ वो पहले वाले क्वेश्चन का है, वो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना 4 और 9 का, 4 और 3 का लिया था ना एग्जांपल। हाँ तो वो जस्ट उसको पुट करने के लिए मैंने 5 लिखा। 5 है नहीं एक्चुअली, वो 4 और 3 का एग्जांपल करके हमारा 25 आया था ना, वो 5 का परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 पुट किया था, अदरवाइज नहीं है 5 इसका। इसका हमारा आंसर आएगा रूट का 185। लिख के हो जाएगा तो प्लीज बताइए, आगे भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। फर्स्ट वाला बेटा आंसर हो गया,
बाकी लोग का भी हो गया, रफ करूं मैं? चलो क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूं मैं यहाँ पे। इफ I is 11 meter east of D, then I is in which direction of F? बताओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्थ सर वेस्ट। 8 मीटर वेस्ट में है। 8 ईस्ट। 8 नहीं सॉरी सर, if 8 I नॉर्थ। if I is 11 meter east of D, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे आएगा I हमारा इधर, ठीक है, I इधर आ जाएगा। देन विच डायरेक्शन F? अरे नॉर्थ वेस्ट कैसे आएगा बाबा, कहाँ गलती कर रहे हो? सब कुछ तो सामने सामने बना बनाया है। साउथ ईस्ट। साउथ कैसे आएगा? रुको रुको, पहले आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, मैं थर्ड बताता हूँ। नॉर्थ आएगा। एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली नॉर्थ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप लिख लो, हो जाएगा तो मुझे बताना, तो मैं कैसे रफ करके आपको समझाऊंगी, बोर्ड पे जगह भी चाहिए समझाने की। चलो हो गया, रफ कर दूं? यस सर। अच्छा लिख लो तो बताओ फटाफट, थोड़ा फुर्ती उर्ती दिखाओ, सुबह सुबह फुर्ती उर्ती नहीं दिखाओगे तो फिर तो कोरोना का इंजेक्शन लगेगा, फिर अपने आप फुर्ती आ जाएगी। आंसर नॉर्थ वेस्ट है। नहीं गलत है मैम, आराम से सॉल्व करो ना, गलती मत करो। देखो इफ आई इज नॉर्थ है आंसर। एग्जैक्टली नॉर्थ है। चलो रफ कर दूं क्या, मुझे बताओ, आज्ञा है तो मैं रफ कर दूं? हाँ यस सर। रफ कर दो, रफ। चलो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, इफ कंडीशन दी है I is 11 मीटर ईस्ट ऑफ D। अब देखो D यहाँ पर है, D से C तक का डिस्टेंस कितना है बता दो मुझे, कितना 8 है मीटर। डिस्टेंस? 8 मीटर। अब 11 मीटर कवर करने के लिए हमें कितना मीटर और चलना पड़ेगा? 3 मीटर। 3 मीटर। अब नीचे का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। 3 तो I आएगा इधर ही आएगा ना, अपोजिट। एग्जैक्ट ऊपर आएगा। अब बोला है I is in which direction of F? I कौन से डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू F? अब ये देख रहा है सीधा, अरे सीधा एरो कहाँ पे आता है? नॉर्थ में आता है, हमारा आंसर आएगा नॉर्थ। अगर डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस कितना आता? 8 मीटर। क्यों? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा? 8 होगा। क्लियर? एनी डाउट? पहला क्वेश्चन था, पूरा 1 घंटा खाया हमने इस क्वेश्चन में, 1 घंटा पूरा लग गया है, लेकिन चलो 1 घंटा लगा कोई बड़ी बात नहीं है। पहला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हमारे मेंस में आते हैं, प्री में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हमारे पास मेंस में टाइम होता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा आपका बनना चाहिए मैक्स टू मैक्स टाइम 5 मिनट में। ये तो 1 घंटा इसलिए लगा क्योंकि आपके लिए नया था और समझाने में टाइम जाता है, ठीक है। आप जब तक प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करोगे ज्यादा 5 से 7 मिनट में बनना चाहिए, 5 मार्क हाथ में आ जाएगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं। और क्वेश्चन दो सर आंसर नॉर्थ है ना? सर आंसर सर नॉर्थ इसके था ना ऊपर इसका? खाली 3 ही क्वेश्चन था। यस यस नॉर्थ। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? इसके ऊपर 3 ही क्वेश्चन था ना सर? 3 ही क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें 4 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोला है, विच ऑफ, लेकिन उसका हमारे पास ऑप्शन नहीं है,
तो मैं ट्रू कौन सा बताऊं, इसलिए मैंने नहीं लिया वो। तो थोड़ा इजी वाला देता हूँ आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस इजी वाला करो। पहला कंडीशन दिया है P परसेंटेज R, यहाँ पे दिया 10, इसका मतलब होता है P इज 12 मीटर इन साउथ ऑफ R। कंडीशन नंबर 2, P $R 15 का मतलब होता है P इज 17 मीटर इन नॉर्थ ऑफ R। थर्ड कंडीशन, P हैशटैग R का मतलब होता है 22 अगर दिया हुआ है तो P इज 24 मीटर इन वेस्ट ऑफ R। फोर्थ, P एंड R का मतलब दिया है 14, तो P इज 16 मीटर इन ईस्ट ऑफ R। पांचवा कंडीशन, ओके सारे कंडीशन दिए हुए। P परसेंटेज Q 22, P हैशटैग S 5, Q इजी वाला दे रहा हूँ मैं आपको 15, पहले वाले से बहुत इजी है ये, और ये LIC के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करिए। सर यहाँ पे कोई भी वैल्यू 5 है ही नहीं। यहाँ पे यहाँ पे आपने कंडीशन दिया ना, उसमें कोई 5 है ही नहीं। एंड यहाँ पे नहीं आप गलत दे रहे हो। देखो कंडीशन जो ऊपर का दिया है ना, तो वो ऊपर का जो डिस्टेंस दिया होता है ना, वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, और नीचे का जो कंडीशन होता है ना, वो टोटली डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे देखो पहला कंडीशन क्या दिया है, P परसेंटेज R, अंदर की वैल्यू दिया है, ब्रैकेट की वैल्यू दिया है 10, तो आप देखो हर डिस्टेंस 2 से बढ़ रहा है, समझ रहे हो। 10 हो गया 12, 15 हो गया 17, तो आपका जो को नीचे वाले कंडीशन में आ जाओ, वो दिया है 22, तो 2 से बढ़ेगा 24 हो जाएगा। वो 5 दिया हुआ तो बन जाएगा 7, 15 हो जाएगा 17, 28 हो जाएगा 30, अगेन 15 दिया लास्ट में तो वो हो जाएगा 17। समझ रहे हो बादल, क्लियर? सर लास्ट हाँ वाला क्या सर। है नंबर? इजी वाले क्वेश्चन दिया मैंने क्योंकि डायरेक्टली हार्ड नहीं दे सकता, पहले इसको बनाओ। मैं कह रहा हूँ मोनू कुछ सालों बाद बैठे रहेगा घर पे 2 साल। मोनुआ सर ये कब से ही ऑफ था क्या, पहले से ही ऑफ था क्या? यस सर, ये सम के ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग से ही ऑफ है वो। स्टार्टिंग से ठीक है, ये तो वैसे भी हमने रफ नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन वैसे भी अवेलेबल है और स्टार्टिंग से कर ले लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे
पी परसेंटेज क्यू दिया हुआ है, पी परसेंटेज क्यू। अब परसेंटेज का मतलब क्या दिया है, साउथ, तो पी हमारा साउथ में होगा, किसके साउथ में होगा, क्यू के। और डिस्टेंस यहाँ पे दिया है 22, और 22 ना लेके हम लोग लेंगे 24। क्यों 24 लेंगे, क्योंकि कंडीशन में दिया है अगर डिस्टेंस 10 है तो प्लस होके 12 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, 15 है अगेन वो 17, मतलब दो से वैल्यू बढ़ रही है, तो हम लोग भी दो से वैल्यू बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे दिया है पी #S, हैशटैग का मतलब दिया है वेस्ट, तो पी हमारा वेस्ट में होगा, किसके वेस्ट में होगा, एस के वेस्ट में होगा। यहाँ पे डिस्टेंस 5 दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अच्छा यहाँ तक कोई क्लियर है क्या, मतलब कोई डाउट है तो मुझे बताओ। मुझे वेस्ट का नहीं समझ में समझा आया। सर। बबीता नहीं समझा वेस्ट का? नहीं सर। ओके देखो यहाँ पे क्या बोला है, पी #S, पी अभी सपोज करो पी #S यहाँ पे दिया, पी इज वेस्ट ऑफ एस। अभी यहाँ पे देखो ये कंडीशन पढ़ो और ये कंडीशन देखो, दोनों सेम है कि नहीं पहले ये बताओ। बबीता हाँ देखो सर। सेम है, इसका मतलब क्या होता है, पी वेस्ट में होगा, पी वेस्ट में होगा, किसके वेस्ट में होगा, एस के वेस्ट में होगा। इसके अब देखो डायरेक्शन ईस्ट हमारा इधर होता है, वेस्ट हमारा इधर होता है। अब मैंने एस के वेस्ट में पी को बनाओ तभी हाँ पी हाँ वेस्ट आएगा ना। हाँ सर हाँ। अब देखो यहाँ पे Q और U, Q और U की बात चल रही, Q हमारा गिवन है ना यहाँ पर, है कि नहीं, बताइए Q हमारा गिवन है कि नहीं। हाँ यस सर। U को भी कनेक्ट कर सकते, Q एंड यहाँ पे दिया है U, एंड का मतलब होता है ईस्ट में, तो Q हमारा किधर होगा, ईस्ट में होगा, किसके ईस्ट में होगा, U के ईस्ट में, तो U के ईस्ट में Q बनेगा, कितना मीटर है 15, लेकिन हम लेंगे 17, 2 प्लस करेंगे। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट मुझे बताओ। नो। ये अब देखो U यहाँ पर है और U यहाँ पर भी है, मतलब हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है $W, और डॉलर का मतलब दिया है नॉर्थ, तो U हमारा नॉर्थ में होगा, कितना नॉर्थ में होगा, 28 मीटर। तो पहले हम लोग कितना लेंगे मुझे बताओ, 24। बाकी का रिमेनिंग कितना लेंगे, 6, डिस्टेंस कितना आएगा, 6 लेंगे ना, क्योंकि +2 हो जाएगा ना डिस्टेंस में, तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमारा +2 से हो रहा है सब। तो 24 और 6 हमारा 30 हुआ कि नहीं मुझे बताओ, और यहाँ पे आ जाएगा W। क्लियर स्टूडेंट बताओ, ये 24 इसके लिए क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट? नो नहीं। चलो Y एंड P दिया है, अब देखो P यहाँ पे गिवन है तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, और एंड का मतलब क्या है, ईस्ट होगा, तो Y हमारा ईस्ट में होगा, किसके ईस्ट में होगा, P के ईस्ट में होगा 15 मीटर, तो Y हमारा ईस्ट में होगा। अब देखो यहाँ पे Y ईस्ट में होगा 15 मीटर, तो P हमारा गिवन है यहाँ पर, पहले 7 मीटर इधर हो गया, तो रिमेनिंग कितना मीटर बचेगा, 10 मीटर, और यहाँ पे आ जाएगा Y। तो देखो P से Y ईस्ट में हुआ कि नहीं, क्या सबका ऐसे बना था डायग्राम? यस सर। यस सर। ओके क्वेश्चन पूछो सर, एक मिनट से हाँ, कॉपी सर। कर लेता हूँ। हाँ कॉपी कर लो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, Q is in which direction with respect to Y? Question number 1. Question number 2, नॉर्थ वेस्ट। what is the ठीक है, what is the distance between Q and S? Question number 3, what is the direction of W with respect to S? चलिए बताइए 3 का आंसर। सर हेलो। गायत्री बोलो। सर मुझे एक पूछना था, Q एंड U ईस्ट में बोला है ना, तो हमने वेस्ट डायरेक्शन क्यों लिया उनका? कहाँ पे?
Q and U ऊपर की साइड में Q 70। हाँ हाँ Q and U ना, एंड का हाँ मतलब क्या होता है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट हाँ तो Q हमारा ईस्ट में होगा U के, तो U के ईस्ट में Q आया कि नहीं? अच्छा U की हाँ 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 बराबर ठीक है। हाँ तो सेकंड का सर 25, फर्स्ट वाला नॉर्थ क्या वेस्ट है, आंसर है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट है, सेकंड सेकंड का बराबर है सर। 25, 25, ओके वेरी गुड। लास्ट तो फर्स्ट वाला राइट है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट देखना पड़ेगा। Q इज इन विच डायरेक्शन रेस्पेक्ट टू Y? Q कौन सा डायरेक्शन होगा Y के रेस्पेक्ट में? नॉर्थ वेस्ट, वेरी गुड, नॉर्थ वेस्ट है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q और S? Q और S का बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा? 625 रूट में आएगा तो 20। अभी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ और W? थर्ड है नॉर्थ सॉरी साउथ वेस्ट। W with respect to S, W with respect to S, साउथ वेस्ट, वेरी गुड, यस यस। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो, Q इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू Y? Q हमारा कौन से डायरेक्शन में विथ रेस्पेक्ट टू Y? अब देखो Y के रेस्पेक्ट में Q किधर देख रहा है? ये एरो में देख रहा है, और ये एरो कहाँ पे आता है हमारा? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है, तो हमारा नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा पहले का आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, बताओ क्लियर हो रहा है क्या? स्टूडेंट्स प्लीज बताइए। यस सर, यस सर। चलो सेकंड पे आते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q और S? Q और S के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हमें पाइथागोरस का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 576। और 25 का स्क्वायर? 49, तो 625। 625। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 625। तो 625 का डिस्टेंस अगर हम लोग इसको रूट में लेंगे तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 25। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 25 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा कैसे लिया हमने? चलिए थर्ड पे आते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ W विथ रिस्पेक्ट टू S? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ W विथ रिस्पेक्ट टू S? अगर हम इस डायरेक्शन में W को देख रहे हैं तो ये बताइए ये एरो कहाँ पे आता है? इधर आता है कि नहीं? साउथ वेस्ट के बीच में। यस एग्जैक्टली, साउथ और वेस्ट के बीच में। अब इसको नोट डाउन कर लो आप। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? अच्छा है क्या? मजा आ रहा है सब। ये लेकिन इजी है। अभी तो हमारा थर्ड का आंसर साउथ वेस्ट रहेगा। साउथ वेस्ट है, यस। अभी हार्ड बाकी है। ये इजी वाला दिया मैंने आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। हार्ड वाला तो अभी बाकी है। ये तो मेरे को बहुत प्रैक्टिस बाकी लगता है। हाँ क्या बोल रहे हो भाई? बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें। यस, प्रैक्टिस मतलब देखो हर एक चीज को प्रैक्टिस तो लगता ही है, तो प्रैक्टिस तो हर एक चीज को लगने वाला है। सर MPSC का एग्जाम कब आता है? मीन्स एक साल में एक बार ही आता है वो? हाँ एक बार ही आएगा। लेकिन आसिफ आप MPSC के भरोसे मत बैठो, आप ना सारी पढ़ाई करो। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो MPSC कवर तो होएगा ही होगा, साथ ही साथ आपका बैंक भी कवर होगा, SSC भी कवर होगा। और ना बैंक भी साइड बाय साइड देते रहो, बैंक भी हो गया SSC भी हो गया, साइड बाय साइड देते रहो, क्योंकि बैंक के एग्जाम ना बोल के साल भर में 6 एग्जाम निकलेंगे, और इंश्योरेंस के मिला के 8 एग्जाम्स हो जाएंगे आपको। एक बार आप बैंक में लग गए ना, साइड बाय साइड MPSC देते रहो, क्या प्रॉब्लम है? सिक्योर हो जाएगा ओके ना? सर, यस। ऐसे हो जाएगा। MPSC तो आप देते रहोगे, फिर आप, और वैसे भी आपका फोकस में आपका कैसे सिलेक्शन तक है, तो आप एक बार बैंक में लग गए तो आप ऑनलाइन पढ़ते रहो, MPSC हो जाएगा आपका। यस यस सर। सर ये यहाँ पे इतना टाइम लगता है सॉल्व करने को, तब तो एग्जाम में तो एक क्वेश्चन में तो बाप रे कितना टाइम लग जाएगा। नहीं, यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। एग्जाम में और कम टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता है ना, और पूरा ध्यान हमारा पेपर पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, पहले बुक में पढ़ो, फिर बोर्ड पे लिखो, फिर एक्सप्लेन करो, तो टाइम जाता है। वैसे क्या होता है, हमें खुद ही करना होता है सॉल्व, और हमें किसी को एक्सप्लेन करना नहीं होता है। और पेपर होता है, बोर्ड में कैसा होता है, बोर्ड पे ना बड़ा बड़ा सब लिखना पड़ता है, पहले नीचे देखो फिर ऊपर देखो,
और वैसे क्या होता है, स्क्रीन पे देखना होता है और बुक में देखना होता है, सब सामने सामने होता है हमारी आंखों के सामने, तो जल्दी होता है, सब कुछ टाइम नहीं लगता है। देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखो विदाउट प्रैक्टिस तो होगा नहीं कुछ, आप समझ के चलो। सर ये जो इंश्योरेंस ये सबका एग्जाम आता है वो मतलब ईयर एंडिंग में आता है क्या, नवंबर दिसंबर? यस यस, ईयर एंडिंग में आता है, ईयर एंडिंग में आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का एग्जाम थोड़ा बैंकिंग से इजी होता है। सर उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो भी तो बैंकिंग की जैसी ही होगी ना? सेम 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 सेम, स्टार्टिंग सैलरी बैंक का इंश्योरेंस का सेम है। सर बट सैलरी भी पोस्ट वाइज होती होगी, जैसे सिलेक्शन होगा वैसा होता होगा ना? असिस्टेंट की सैलरी है 25 है, पीओ की सैलरी अगर पीओ लगे 35 है, ऐसी है। और आगे फिर अगर आप इंक्रीमेंट वगैरह होता है तो और भी सैलरी बढ़ेगा। अभी तो मैं सुना हूँ शायद सैलरी स्केल बढ़ गया है, पे स्केल बढ़ा है, सैलरी आपकी और बढ़ गई होगी। सर आरबीआई में मतलब साल में एग्जाम होता है या उनका 2 ईयरली 3 ईयरली बेसिस पे होता है? नहीं, डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर मैम। एक्चुअली देखो, कभी कभी 1 साल का गैप होकर भी एग्जाम्स होते हैं, कभी कभी हर साल एग्जाम्स होते हैं। आरबीआई खुद ही एग्जाम कंडक्ट करता है, इसके लिए आरबीआई और एसबीआई ये दोनों एग्जाम खुद ही कंडक्ट करते हैं, तो हम लोग ऐसा श्योर शॉट नहीं बोल सकते। बट आईबीपीएस एवरी ईयर होता है, क्योंकि वो बोर्ड है। आईबीपीएस कैसा हमारा बोर्ड है इंश्योरेंस का, मतलब ये बैंकिंग का, तो आईबीपीएस हमारा बोर्ड है, इसके वजह से हर साल एग्जाम्स निकलते हैं। बट एसबीआई खुद ही कंडक्ट कराता है एग्जाम। सर तो आरबीआई इजी रहे या मतलब एसबीआई इजी है कंपैरेटिव? मैम देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, कुछ भी इजी नहीं है। अगर आप पढ़ोगे सब इजी है, नहीं पढ़ोगे सब हार्ड है। नहीं मतलब कंपटीशन लेवल किसमें ज्यादा है सर? देखो मैम, कंपटीशन सब में है। आप ऐसा लेके मत चलो कि आरबीआई इजी होगा तो मैं आरबीआई दूंगी, एसबीआई इजी नहीं होगा तो मैं एसबीआई नहीं दूंगी, ऐसा नहीं होता मैम। ठीक, ऐसा होता है कि सारे एग्जाम आपको देने हैं, एक भी एग्जाम छोड़ना नहीं। क्या पता आप आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसबीआई निकल गया तो, या क्या पता आप एसबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हो, आरबीआई निकल गया तो सारे पेपर आपको देने हैं, सारे एग्जाम्स में बैठना है। और प्रिपरेशन ऑलवेज आपका +1 करके चलना है, बूस्ट करके चलना है 10% से, इतना याद ध्यान में रखो। सर इन केस आईबीपीएस में सिलेक्शन हो गया, जॉब लग गई, तो एसबीआई के भी एग्जाम्स दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हो। आईबीपीएस का एग्जाम अगर आपने आईबीपीएस का दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप एसबीआई दे सकते हो, आरबीआई दे सकते हो, नाबार्ड दे सकते हो, आपकी मर्जी दे सकते हो, आईबीपीएस फिर से दे सकते हो, ये भी चांस होता है। अगर आपका मान लो जैसे आपको मुंबई चाहिए और मुंबई से थोड़ा आउट आपको भेज दिया, घर से थोड़ा दूर आईबीपीएस में, तो आप आईबीपीएस फिर से दे सकते हो। तो जो बैंक में लोग लगोगे दोबारा, तो ना मुंबई में पोस्टिंग हुआ तो स्विच मार सकते हो आप। ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है, दे सकते हो। आईबीपीएस पीओ की भी एक ही बार एग्जाम होती है साल में? आईबीपीएस पीओ के 2 एग्जाम्स होते हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, 3 एग्जाम्स होते हैं। चलो रफ कर दूं मैं? हाँ सर, लिख के हो गया। अब हमारे पास आधा घंटा और है, और आधा घंटा में एक क्वेश्चन और सॉल्व होगा। देखो सारा टेंशन छोड़ दो, सारा टेंशन छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सर मुझे डाउट है ये डायरेक्शन में क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चंस ज्योति मैम को फॉरवर्ड कर दूं? कर दो मैम, मैं सॉल्व कर दूंगा। कैसा डायरेक्शन, ये वो कोडेड ये वाला है क्या? नहीं कोडेड नहीं है, कोडेड नहीं है। इजी वाला है क्या? थोड़ा इजी है वो, हाँ। ठीक है, बता दो, वो भेज दो मैम, कर दूंगा। अगर हार्ड वाला है तो अभी बता दो, तो मैं अभी ले लेता हूँ। नहीं हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, फिर ज्योति मैम को भेज दो, डाउट सेशन रहेगा उस टाइम पे ले लूंगा, चलेगा? अब सॉल्व करके नहीं भेजोगे क्या? अगर देखो मैम, अगर मैं सॉल्व करके भेजूंगा तो मतलब इन शॉर्ट उसका सॉल्यूशन भी आपको आपके पास ही होगा। नहीं ना सर, सोल्यूशन नहीं है। ओके, फिर मैं भेजता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा कहना ये होता है ना कि जैसे आप मेरे को, बहुत लोग क्या करते हैं कि उनके पास सॉल्यूशन होता है फिर भी डाउट भेज देते हैं। मैं क्या करता हूँ, वही सॉल्यूशन उठा के भेज दूंगा, फिर लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन वो आंसर कैसे आया वो थोड़ी ना पता चलता है। पता चलता है क्या? मैं आपको वही सॉल्यूशन उठा के भेज देता हूँ बना के, आप लेकिन बस फर्क क्या होता है, वहाँ पे प्रिंटेड होता है, मैं बुक में लिख के भेजता हूँ।
लेकिन कैसे निकाला वो थोड़ी ना पता चलता है, मेथड थोड़ा ना पता चलता है। तो उन लोग लेकिन स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं, चलो भैया मिल गया हमको आंसर आ गया सर की तरफ से। लेकिन सर की तरफ से तो आया, लेकिन आपको क्या सीखने को मिला? इसलिए मैं डाउट सेशन रखता हूँ, और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो डाउट सेशन में लेता हूँ। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, फिर आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन ठीक है। हाँ सर। एंड अरे यार एंड वैसे तो एंड ही नहीं बनता है। एंड 5 नॉर्थ perimeter @3 south 6 meter star 4 east 8 मीटर। अभी समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस डबल हो रहा है तो आपको डिस्टेंस डबल लेना है। जैसे हमारा 2 प्लस हो रहा था ना इसके पहले वाला, यहाँ पे देखो डिस्टेंस डबल हो रहा है कि नहीं, 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया। हाँ सर। तो आपको भी डिस्टेंस डबल लेना होगा। एग्जाम्पल दिया है नंबर 1, a @3b means a is 6 meter साउथ ऑफ बी। सेकंड दिया है ए एंड परसेंटेज 6b means a is 12 meter northwest of b। थर्ड दिया है a @4b means a is 8 meter southwest of b। कंडीशंस दिया हुआ है। हाँ बोलिए सर। ये ऊपर क्वेश्चन है ना, ये एंड नॉट कंडीशन 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 है, ये आपको कंडीशन दिया है कि ऐसा कंडीशन आएगा, तो इस कंडीशन को समझो और नीचे वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग ऊपर वाले कंडीशन से मैच करके डायग्राम बनाओ, ये कंडीशन है। टू के r @3b b and percentage 5t r @percentage y t star 4k b percentage 1y। चलो सॉल्व करो। S is west of 6 meter। कहाँ पे क्या बोल रहे हो? weekend @percentage southwest।
सर सेवेंथ वाला v%1y लिखा है ना? v%1y, करेक्ट। तो ये फिफ्थ वाला जो है r@% के बीच में डिस्टेंस कुछ नहीं है। r@%y और यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया है, डिस्टेंस तो नहीं दिया है। देखो बनाओ बनाओ, क्या मालूम, डिस्टेंस तो नहीं दिया है। ठीक है। किसी का बन रहा है? हाँ सर बन रहा है, 2 मिनट। ओके, ट्राई करो। लास्ट के 2 मिनट और ले लो, फिर मैं सॉल्व करूँगा। पढ़ना तो बहुत अजीब है डायग्राम। ठीक है, बन गया ना लेकिन? बन गया सर। बन गया है। अभी सही है कि नहीं पता नहीं सर। हाँ ठीक है, फिर मैच करेंगे। चलो बनाए, सॉल्व करें हम लोग। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। ओके।
सर हाँ बोलिए। सर वो r@% y उसका वैल्यू √37 आएगा क्या? नहीं वो देखना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं समझेगा, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर। चलो सॉल्व करें। अंकुश हो गया? हो हाँ गया सर। सर। चलो देखो यहाँ पे एंड 5 का मतलब दिया है नॉर्थ 10 मीटर, 5 की वैल्यू 10 हो गई है। @3 का मीटर दिया साउथ, @ का मतलब है साउथ और 3 की वैल्यू हो गई 6। स्टार का मतलब है ईस्ट, 4 की वैल्यू हो गई 8। परसेंटेज का मतलब है वेस्ट और 2 की वैल्यू हो गई 4। मतलब हमें यही समझ में आ रहा है, ये जो सिंबल्स दिए है वो दिया है डायरेक्शन के नेम, और ये जो डिजिट्स दिया हुआ है वो आप देखो डबल हो रहे हैं एक्चुअल में। अब यहाँ पे देखो @3 का मतलब हमें पता है कि साउथ होता है, तो ये एक्सप्लेन करके उन लोगों ने बताया कि 3 की वैल्यू 6 हो गई। मतलब मतलब साउथ, मतलब ए साउथ में होगा 6 की वैल्यू में बी के, तो ए इज 6 मीटर साउथ ऑफ बी दिया है। अगर दो सिंबल्स अगर साथ में आते हैं एंड और परसेंटेज, एंड का मतलब है नॉर्थ, परसेंटेज का मतलब वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो नॉर्थ वेस्ट दिया है और 6 की वैल्यू 12 कर दिया। जस्ट एक एग्जांपल दिया है इन्होंने यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। एस परसेंटेज 6 भी दिया, परसेंटेज का मतलब क्या दिया है वेस्ट में, तो एस हमारा वेस्ट में होगा। थर्ड साउथ ईस्ट होगा ना? कौन सा? @*4b। देखो @ का मतलब होता है साउथ, ईस्ट का मतलब स्टार का मतलब होता है ईस्ट, तो साउथ ईस्ट होगा। ये वेस्ट लिखा हुआ है, साउथ ईस्ट होगा। चलो एस परसेंटेज 6 वी, परसेंटेज का मतलब है यहाँ पे वेस्ट, और 6 की वैल्यू हो जाएगी 12 और वी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? एसवी का कोई डाउट है मुझे बताओ सर। लेकिन सर नेटवर्क ऐसे- इशू हुआ था, फिर से बताओ ना एस और वी। देखो एस परसेंटेज 6 वी बोला है, एस परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या दिया है वेस्ट, तो एस हमारा वेस्ट में होगा। किसके वेस्ट में होगा? वी के वेस्ट में होगा, तो एस हमारा वेस्ट में ले लिया। और 6 की वैल्यू देखो यहाँ पे सारे वैल्यूज डबल हो रहे हैं, तो 6 की वैल्यू डबल होगी, क्या बन जाएगी 12। क्लियर? क्लियर बताइए। हाँ सर। चलो अब यहाँ पे देखो v और यहाँ पे v दिया है, तो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। एंड का मतलब दिया हुआ है साउथ और परसेंटेज का मतलब दिया है वेस्ट, और दोनों मिला के हो जाएगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट होगा। वी साउथ वेस्ट में होगा, किसके साउथ वेस्ट में होगा? की के, अपना के, तो साउथ वेस्ट में होगा के। बट मुझे पता है क्या डिस्टेंस 4 मीटर यहाँ पे ले लूंगा और ये के यहाँ पे ले लिया, तो वी देखो साउथ वेस्ट में हुआ कि नहीं? के 4 मीटर के डिस्टेंस पे हुआ कि नहीं? स्टूडेंट बताइए, हुआ कि नहीं? बताइए बताइए। हाँ सर हो गया। हाँ सर। वी को बोला ना साउथ वेस्ट, वी सर वो एंड है ना, एंड को तो नॉर्थ बोला है। सर बराबर है। अरे बाबा एक मिनट रुको, एंड का मतलब होता है नॉर्थ, एंड ले लो यहाँ पे। @ का मतलब होता है साउथ, यहाँ पे ले लो। स्टार का मतलब हो गया ईस्ट, यहाँ पे ले लो। परसेंटेज का मतलब हो गया वेस्ट, यहाँ पे ले लो। अब यहाँ पे एंड और परसेंटेज दोनों दिया है, एंड और परसेंटेज दोनों मिला के क्या बनेगा? साउथ वेस्ट ही बनेगा ना, मुझे बताओ। साउथ वेस्ट ही बनेगा ना, मुझे बताइए। तो वी हमारा साउथ वेस्ट में होगा, वी साउथ वेस्ट में मतलब नीचे की साइड में होगा, साउथ वेस्ट नीचे ही आता है ना। वी साउथ वेस्ट में होगा के, तो के साउथ वेस्ट में वी आया कि नहीं बताओ। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। r@3v, @ का मतलब होता है हमारा यहाँ पे साउथ, तो r 6 मीटर साउथ में होगा वी के, ले लो यहाँ पे r 6 मीटर साउथ में होगा वी के, क्योंकि यहाँ पे 3 दिए, हम लोग वैल्यू डबल कर देंगे 6 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट कंडीशन नंबर 3 तक? किसी को डाउट है? नो। चलो आगे बढ़ते हैं। B दिया है और T दिया है, B और T कहीं पे भी मेंशन है क्या मुझे बताओ? B और T नहीं ना, इसको स्किप कर दो, आगे बढ़ो। r@%y, अब देखो r यहाँ पे गिवन है ना, तो @ परसेंटेज का मतलब क्या होता है?
साउथ वेस्ट, आर साउथ वेस्ट में होगा किसके, वाई के। तो एक काम करो, ऐसा एक रैंडमली बना के रखो जिससे ये समझ में आएगा वाई के साउथ वेस्ट में आर होगा, बट हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, बट हम एक रैंडमली बना के रखते हैं जिससे ये समझ में आएगा कि वाई को हम लोग को वो आर के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट में रखना पड़ेगा और वाई को हम लोग आर के अकॉर्डिंग वाई के अकॉर्डिंग आर को हम लोग साउथ वेस्ट में रखेंगे। क्लियर सर? बोलो। सर साउथ वेस्ट मतलब वो दूसरे डायरेक्शन में होगा ना? साउथ वेस्ट मतलब नीचे, वाई का साउथ वेस्ट हो रहा है कि नहीं यार, देखो। अच्छा अच्छा। वाई का साउथ वेस्ट हुआ ना यार। हाँ चलो क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट है इस डायग्राम में अभी तक जितना लिया, किसी को डाउट है बताओ स्टूडेंट। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो टी और के दिया हुआ है, क्या यहाँ पे टी और के, देखो के है यहाँ पर। चलो टी यहाँ पे दिया है स्टार 4, स्टार का मतलब क्या है, ईस्ट में होगा। तो टी हमारा ईस्ट में होगा, किसके ईस्ट में होगा, के। कितने मीटर ईस्ट में होगा, 8 मीटर। तो टी हमारा ईस्ट में हुआ कि नहीं, 8 मीटर लिया हमने प्रॉपरली। कोई मिसिंग है क्या, देखो ये मिसिंग है। और टी यहाँ पर आया तो टी यहाँ पर है कि नहीं मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बताइए ना थोड़ा। यस सर। तो टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, तो हम लोग मैच कर सकते हैं। यहाँ पे एंड परसेंटेज दिया, एंड का मतलब होता है नॉर्थ और परसेंटेज का मतलब होता है वेस्ट, दोनों मिला के बनेगा नॉर्थ वेस्ट। तो बी हमारा बनेगा नॉर्थ वेस्ट में टी के। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, तो बी हमारा नॉर्थ वेस्ट में बनेगा टी के। तो मैं ये ना थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ जो जो हमारा बन गया है, और ये वाले कंडीशन को यहाँ पे लिख लेता हूँ, बी परसेंटेज 1y। तो बी हमारा बनेगा नॉर्थ वेस्ट में, किसके, टी के नॉर्थ वेस्ट में। बट हमें डिस्टेंस पता नहीं है कि वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, हमें नहीं पता। जस्ट मैंने एक ले लिया यहाँ पे और मैंने डॉट डॉट करके रखा है, तो बाद में मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। क्लियर, किसी को डाउट इसमें मुझे बताओ। सर वो 5T लिखा हुआ है ना? कहाँ पे, वो हाँ नीचे, बी एंड परसेंटेज के इधर फोर्थ में सर, फोर्थ में एक मिनट रुको, मेरे को मैंने मिटा दिया है। फोर्थ में क्या बोल रहे हो, लिखा हुआ है सर नहीं लिखा हुआ है, मिटा आपने देखो ना, फोर्थ मेजरमेंट का लिखा हुआ है तो आप 10 कर लो। देखो गिवन में लिखा हुआ है, गिवन। ओके ओके ओके, लिखा है 5, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है 10 हो जाएगा। चलो 10 लिखा हुआ है, यस करेक्ट। चलो ये यहाँ तक कोई पॉइंट मिस हुआ है क्या हमारा? हाँ ये लास्ट वाला बचा ना, लास्ट वाला बचा है ना सिर्फ ये वाला। चलो बीइंग वेस्ट ऑफ वाई, v परसेंटेज 1y, देखो y दिया हुआ है यहाँ पर हमारा और v को पुट करना है, v भी दिया हुआ है हमारा, y भी दिया हमारा। तो ये r और y का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो देखो v परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या दिया है, वेस्ट। v वेस्ट में होगा, कितना मीटर वेस्ट में होगा, 2 मीटर आएगा y के। तो ये हमारा बना देंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा नजदीक कर देंगे, 2 मीटर, ये हमारा हो जाएगा y, और हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखो प्रॉपरली बना कि नहीं, बताओ स्टूडेंट, प्रॉपरली बना कि नहीं, इसी तरीके से बना था आपका? हाँ सर ऐसा ही बना था। वाई में मिस्टेक हो गया, बीटी में मिस्टेक हो गया, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है ना? मेरा बाकी सब पूरा ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या था, चलो बी, क्वेश्चन नंबर 1, B is in which direction with respect to V? पहला क्वेश्चन बताओ। नॉर्थ ईस्ट, बोला है B is in which direction, B के बारे में पूछा है। B हमारा कौन सा डायरेक्शन में होगा विथ रेस्पेक्ट टू E, B हमारा कौन सा डायरेक्शन में होगा विथ रेस्पेक्ट टू, ये क्रॉस एरो जा रहा है और ये क्रॉस एरो कहाँ पे होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है। तो हमारा इसका आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। R is in which direction of T, बताओ क्या आंसर आएगा।
R is in which direction of साउथ T? वेस्ट. Southwest. Very good. R is in which direction of T? R का डिस्टेंस क्या होगा? R का डायरेक्शन क्या होगा T के अकॉर्डिंग? ये T के अकॉर्डिंग इस तरीके से देखेगा और इस तरीके से देख रहा है तो साउथ और वेस्ट का आगे डायरेक्शन आएगा कि नहीं, मुझे बताओ स्टूडेंट, बताइए होगा कि नहीं? स्टूडेंट बताइए. यस सर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्लियर है ना? कोई डाउट आ रहा है क्या, मुझे बताओ. नो सर. ठीक है, ये बताओ y is in which direction with respect to s and what is the distance between s and y is? East 14 मीटर. 14 is 14. पूछा है y is in which direction with respect to s, तो y कौन से डायरेक्शन में होगा? s with respect to s, तो सिंपल सी बात है ईस्ट होगा. और क्या पूछा है? what is the distance between s and y? 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 मीटर. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. इसको नोट डाउन करो 3 क्वेश्चन को, मैं आगे क्वेश्चन देता हूँ फिर. सर B is in which direction of K का क्या आंसर आएगा? B is in which direction of with respect to V बोला है ना, इसका आएगा नॉर्थ. मैं खुद क्वेश्चन बोल रही हूँ, मैं खुद बोलो क्वेश्चन. कौन सा पूछो. B is in which direction with respect to K का आंसर क्या आएगा? K का आंसर देखना पड़ेगा, उसका पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा. 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 8 का हो जाएगा 64. 164 रूट होगा. तो इसके ऑप्शंस में ऑप्शंस, हाँ बोलो. डायरेक्शन पूछा है. एक मिनट रुको, डायरेक्शन पूछ रहा हूँ. क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो. मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ रही हूँ, B is in which direction with respect to K cannot be determined आएगा क्या? नहीं, cannot be determined नहीं आएगा. आएगा ना सर. मैं बता रहा हूँ, नहीं नॉर्थ में नहीं आएगा. मैं बता रहा हूँ कैसे. जैसे देखो B और K का हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से. पहला ये बात ये, तो हमें क्या मिलेगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64. तो अगर हम देखें तो 164 आ रहा. 164 किसी का स्क्वायर है क्या परफेक्ट, मुझे बताओ. बताओ 164 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं पता. नहीं स्क्वायर है. तो 164 स्क्वायर नहीं है ना, तो 164 का डिस्टेंस निकालना रूट में डिफिकल्ट हो जाएगा. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे. परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ही क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्शन क्या है. क्लियर? नहीं सर, उन्होंने डायरेक्शन पूछा था ना. अरे अक्षय, डिस्टेंस ही नहीं पता तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे? 184 का डिस्टेंस बताओ अक्षय, बताओ ना 184 का डिस्टेंस क्या है? बताओ डिस्टेंस है क्या पता कुछ? सर मतलब अगर डिस्टेंस निकाल सकते हैं तो ही डायरेक्शन पूछते हैं. एग्जैक्टली, जब भी आपका परफेक्ट डिस्टेंस निकलेगा तो ही आप डायरेक्शन को चूज कर सकते हो. अभी देखो यहाँ पे परफेक्ट डिस्टेंस है ना, 12, 2, 6, 4, 8, 16, 10 परफेक्ट डिस्टेंस है ना. कोई यहाँ पे रूट का डिस्टेंस है क्या, हमें बताओ. नहीं. तो अब जब तक आपको रूट मिलेगा तो एक बात बताओ, यहाँ पे आ गया 164 आ रहा है रूट का, तो ये B इधर भी आ सकता है, B इधर भी आ सकता है. अब रूट का 164 कितना डिस्टेंस लेंगे? कोई परफेक्ट डिस्टेंस है क्या, मुझे बताओ. नहीं है ना. अगर 169 होता तो हम लोग 13 ले लेते. 13 169 होता तो 13 ले लेते हैं ना. 13 का स्क्वायर 169 होता है. देन हमें पता चलता है ना कि यहाँ पे आ जाएगा 13. फिर हमें पता चल जाता कि ये नॉर्थ वेस्ट हो जाता. समझ गए? तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना तो ही डिस्टेंस निकाल सकते हैं. मतलब अभी कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा. नहीं कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं आएगा. ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा. पहली बात तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो नहीं होगा, क्वेश्चन ही नहीं आएगा. ओके सर. क्वेश्चन ही नहीं आएगा ऐसा. परफेक्ट स्क्वायर होगा, डिस्टेंस परफेक्ट होगा, उसी कंडीशन में आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन आएंगे. चलो क्लियर, सबने लिख लिया? यस सर. चलो रफ कर दूं? यस सर. हाँ सर. चलो आज के लिए इतना ही लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन में
नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके और भी एडवांस वाले क्वेश्चंस लेंगे, एक दो, फिर हमारा मेंस लेवल का खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एसएससी का स्टार्ट करेंगे। एसएससी का मैं सोच रहा हूँ कि ना लूँ, कि एसएससी के और रेलवे के एग्जाम्स अभी नहीं आ रहे हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ बैंकिंग के एग्जाम्स का कवर कर लूँ। आप लोग बताओ, एसएससी का कोई है यहाँ पर? एसएससी और रेलवे का कोई है? हाँ सर। तो चलो फिर मैं एसएससी और रेलवे का भी ले लेता हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर जब एसएससी और रेलवे का आएगा एग्जाम तब तो आप सिखाओगे ही ना? नहीं, मैं फिर भी उनको मैम सिखाना मेरा फर्ज बनता है ना, इसके साथ में सिखा दूंगा तो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना। ठीक है। तो मैं इसके साथ में एसएससी और रेलवे का भी सिखा दूंगा। पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे मेंस लेवल की, जो अगला सेशन में होगा। उसके अगले सेशन में हमारा डायरेक्शन एसएससी रेलवे लेके प्रॉपर्ली खत्म कर देंगे। एसएससी में क्या आता है? शैडो आता है, शैडो आएगा और एंगल वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो 1 घंटा हम लोग शैडो की प्रैक्टिस करेंगे, 1 घंटा एंगल वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देन हमारा एसएससी रेलवे का कंप्लीटली खत्म हो जाएगा विद बैंकिंग इंश्योरेंस के साथ साथ। क्लियर? सर ऐसे लेवल के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे ऐसे लेवल के प्रैक्टिस के लिए? ये आपको आप जैसे मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सर टेस्ट सीरीज में बाहर तो नहीं आएगा है ना सर? आप जो सिखाए इसके बाहर नहीं आएगा है ना? यही कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यस, यही कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, इसके बाहर नहीं आएगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन यस घुमाएगा फिर आएगा क्वेश्चन, सेम टू सेम तो नहीं आएगा, और जो बेसिक भी होगा। हाँ, सर बोलो। आप पीडीएफ भेजो ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस के। एक बार कंप्लीट होने दो मैम, तो मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ। हाँ, कंप्लीट होने के बाद ही मैं भेज देता हूँ। बोलो क्या बोल रहे हैं? जो हमें बुक दी है फिर वो कब सॉल्व करोगे, या वो सिर्फ हमें ही सॉल्व करना है? वो आपको सॉल्व करना है मैम बुक को। मैं आपको बुक का क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ जो मुझे लगता है एग्जाम ओरिएंटेड हो, और बुक आप सॉल्व करो। और मैं कैसे करता हूँ, मैं खुद के क्वेश्चंस लाता हूँ, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन उठाता हूँ, मैं 2-4 बुक को रेफर करके उठाता हूँ मैम, और टेस्ट सीरीज भी उठाता हूँ। मैं ऐसे क्वेश्चन उठाता हूँ कि आपको एग्जाम में उसके बाहर देखने को ना मिले, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा लेकिन पूरा चेंजेस देखने को ना मिले, वो हिसाब से क्वेश्चन उठाता हूँ। और फिर जैसे मेरा पोर्शन एक चैप्टर कंप्लीट होगा, देन मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, फिर आप उसके बाद उसको क्वेश्चन को लगाते जाओ। क्लियर? सर और आप सर आपको क्या लगता है सर, इस साल तो रेलवे का एग्जाम नहीं होगा, अगले साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद? मैं बात करता हूँ रेलवे मिनिस्टर सर, हो जाएगा तो ठीक है। नहीं सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सर 5 साल में ऐसे होता है क्या एग्जाम 5 साल बाद? देखो, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि रेलवे का एग्जाम कभी भी आता है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब मत बोलो, रेलवे के मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो अंकुश, तैयारी सबकी करो, एग्जाम्स बैंक की तैयारी करो, इंश्योरेंस की करो, एसएससी की करो, एमपीएससी करो, यूपीएससी करो, रेलवे की भी करो, जितने इसमें आपने एडमिशन लिया उसके से करो, बट किसी एक के ऊपर डिपेंड मत रहो, साइड बाय साइड किसी और की तैयारी करते चलो। जो आपको लगता है कि साल भर में फिक्स एग्जाम्स होते हैं, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये आपके एग्जाम्स होते ही होते हैं, तो इसको भी लेके चलो, और आपका जो मेन गोल है उसको भी लेके चलो। इसमें आपका जॉब लग गया तो एटलीस्ट आप सिक्योर हो जाओगे, सिक्योर होने के बाद आप साइड बाय साइड उसकी प्रिपरेशन भी करते रहोगे, साइड बाय साइड हो जाएगा वहाँ पे। क्लियर? सर आपने भी एग्जाम्स दिए थे क्या? मैंने एग्जाम दिए थे मैम, मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरा जीए के वजह से प्रॉब्लम होता है, मेरा रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इंग्लिश में प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ और सिर्फ जीए में। जीए के वजह से मेरा 1-1 मार्क, 1.5 मार्क, 0.25 मार्क से भी फेल हो जाता हूँ मैं। मेंस में बोल रहा हूँ, प्री मेरे लिए कुछ नहीं है, प्री तो मैं सारे निकालता हूँ। मैं प्री मतलब ऐसा सो के भी जाऊंगा ना तो मैं प्री निकाल सकता हूँ। तो जीए में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लाइक करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स लास्ट 4 मंथ्स का आता है, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ का आता है। करंट अफेयर्स में नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, बुक, ऑथर, अवार्ड, बहुत सारे होते हैं। जो मैं ये सब ना बाहर करने वाली चीजों में ना मेरा दिमाग काम ही नहीं करता, मैं बाहर नहीं कर पाता हूँ। मेरे को लॉजिकल दे दो, ऐसा कुछ दे दो, ऐसा लॉजिकल मिस्ट्री वगैरह टाइप में मैं सॉल्व कर दूँ। लेकिन कोई बोल देना ये लिखा है इसको बाहर करो, मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, मेरे को नहीं समझता, फिर मैं मतलब उसमें अटक जाता हूँ। ऐसा मेरे कितने करीब से एग्जाम्स मेरे चले गए, मैं क्या बोलूँ। मतलब
आप सोचो मैं पीओ का एग्जाम दिया था मेंस का, मेरे सारे एग्जाम्स मतलब क्लियर हो गए और मैं 8 मार्क्स से फेल हुआ, जिसमें से मेरा जीए नहीं निकला। और आईबीपीएस क्लरिकल में 1.25 मार्क्स से फेल हुआ मेंस में, और मेरा जीए में सिर्फ 8 मार्क आया था। बाकी सब में स्कोर करके मैंने 1.25 तक कट ऑफ के ओवरऑल कट ऑफ तक पहुंच गया था। 1.25 से गया जीए कैसे, क्योंकि जीए मेरे को नहीं होता मैम, मेरा जीए वीक पॉइंट है, तो आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हो गया होता। चलो कोई बात नहीं, अपना अपना तो फिर जीएस कैसे हो गया? उसमें भी तो पढ़ना ही रहता है ना। किसमें? जीएस में। जीएस में देखो, मैं यहाँ तक देखा हूँ लड़की लोग का जीएस स्ट्रांग होता है, उनको ना चीजें बहुत जल्दी याद होती है, और मुझे याद नहीं होती। मुझे कल का याद भी नहीं रहता कि कल क्या क्या खाया था मैंने। नहीं, मुझे भी याद नहीं होती। हाँ, तो जिसको वीक पॉइंट है ना, जिसको पहले देख लो आप, जिसका जो वीक पॉइंट है उसमें ना काम अभी से करना शुरू कर दो। हम लोगों ने गलती कर दिया था, हमने क्या किया था, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग इसको पहले स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में जीए को पढ़ना छोड़ दिया था। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग तो हो गया, और जब एग्जाम आता था जीए पढ़ने को बैठे तो सब ब्लैंक होता था कि कहाँ पे मोदी जी गए, कितना बजट मिला, ये मिला वो मिला, इन्वेस्टमेंट, नया प्रोजेक्ट क्या आया, कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ, ऐसा ब्लैंक होता था ना, समझ में नहीं आता था। वो भी 4-4 महीने का, और एक महीने के 127 पेजेस। पढ़ू तो पढ़ू क्या, इधर तो खुद ही मेरे को 5 पेज का बाहर नहीं होता, अगले दिन भूल जाता था मैं ब्लैंक हो जाता था। इसके लिए मैं, लड़की लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं ये सब मामले में, तो बाहर कहता है कौन बोला ऐसा? नहीं होता है, मैंने देखा है, क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ते थे ना, तो उन लोग का जीए, लड़के लोग का जीए स्ट्रॉन्ग होता है, मैं देखता था मोस्टली लड़के लोग का स्ट्रॉन्ग। हम लड़के लोग ऐसे ही, चलो राम भरोसे, ऐसा था। सर कल शैडो नहीं लेंगे ना? शैडो नहीं मैम, कल शैडो नहीं, कल यही चलेगा। ओके। नेक्स्ट में हमारा शैडो रहेगा। सर कोई बुक का नाम बताओ, नाम प्रेफर करना, क्योंकि जो बुक दिया है क्लासेस से वो उसमें कुछ समझ में नहीं आता, लाइक बाउंस हो जाता, बुक डिफिकल्ट लगता है वो सॉल्व करना। अच्छा, अपना ये डाउनलोड कर लो, ग्रेड अप डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, बुक मत प्रेफर करो, ग्रेड अप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। उसमें से आप सेक्शनल टॉपिक वाइज जाओ, तो वहाँ पे अगर आपने डायरेक्शन पढ़ लिया है, सब मैंने पढ़ा दिया सारे चीजें डायरेक्शन के, तो अपना सेक्शनल में जाओ डायरेक्शन पे, फिर वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो। 100 क्वेश्चन भी वहाँ से सॉल्व किया ना, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कहाँ था? अपग्रेड क्या? ग्रेड अप। अच्छा, ग्रेड अप। ग्रेड अप, ओके। ग्रेड अप। सर मैंने देखा ग्रेड अप पे ये डायरेक्शन की क्वेश्चंस, बट उसमें ना सिटिंग अरेंजमेंट जैसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस है। नहीं, वो स्किप करना, सारे क्वेश्चंस नहीं करने, स्किप कर दो, क्योंकि उसमें फालतू क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ, सिटिंग नहीं, अरेंजमेंट्स की बहुत है, सर्कल में, रेक्टेंगुलर में, ऐसे है बहुत। स्किप करो, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड है वही करो, क्योंकि ग्रेड अप में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मतलब कोई मतलब नहीं है, तो जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो लो। जैसे मेंस का जैसे मैंने किया, इस टाइप का आया तो सॉल्व करो, और बेसिक हमने जैसे किया सॉल्व, उस टाइप का आया तो सॉल्व करो। उसमें कोई अगर भलता वलता आता है ना, स्किप करते जाओ, ठीक है। चलो स्टॉप करें हम लोग स्टूडेंट। फिलोक्स का रिवर्स बाकी है, वो मैं ले लूंगा मैम, 1 घंटे का काम है, वो मैं ले लूंगा। ठीक है सर। चलो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके सर, बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय, टेक केयर।